दूसरा फूक मारा जाता है। अब पता है आपको आता है इसराफिल सूर हाथ में लिए निगाहें अल्लाह की तरफ रख के ठहरे बैठे हुए, हाथ में सूर है, नज़रें अल्लाह की तरफ है। हुक्म होता है कि फूक देंगे, ख़त्म, फूको, फूक दो, किस्सा ख़त्म, बात ख़त्म। फिर दूसरा फूक मारेंगे तो पूरे लोग जो मरे थे सब के सब जिंदा हो जाएंगे, पूरे। दुनिया जब से बनी थी, जब से लेकर क़यामत तक जितने लोग मरे वो सब के सब उड़ जाएंगे। अच्छा, इस सूर के अंदर फरिश्ते वरिश्ते भी ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ बाज़ फरिश्ते रहेंगे, जिब्राईल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम, इज़राईल अलैहिस्सलाम और अर्श को उठाने वाले 2 फरिश्ते, ये रहेंगे। फिर बाद में इन फरिश्तों को भी मौत आ जाएगी। इज़राईल अलैहिस्सलाम बचेंगे, मौत का फरिश्ता वो बचेंगे, फिर वो भी ख़त्म हो जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा दुनिया की, सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात रहेगी। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, सब के सब फना होने वाले हैं। वह बक़ा वजह रब्बिक, आपके रब की ज़ात ही बाक़ी रहने वाली है। दुल जलाली वल इकराम, जो बड़ी जलाल वाली, जो इकराम वाली, बस वो ये करेगा, सब ख़त्म, कुछ नहीं है। रोज़े महशर जब सब ख़त्म हो जाएंगे, अल्लाह पूछेंगे लिमनिल मुल्कुल यौम, आज बादशाहत किसकी है? अल्लाह कहेंगे, कोई जवाब नहीं होगा, आज बादशाह कहाँ है? आज किसकी बादशाहत है बताओ, कौन है बादशाहत, इक़्तिदार किसका है? कोई जवाब ही नहीं है, ही नहीं, कोई नहीं है। फिर अल्लाह खुद जवाब देंगे, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, एक अल्लाह के लिए जो कि एक अकेला है जी और क़हार है, उसी की एक बादशाहत, बस ख़त्म, पूरी दुनिया ख़त्म हो गई, सब ख़त्म। ये होगा, ये होगा। तो एक सूर से पूरी दुनिया ख़त्म हो गई, ठीक है। फिर दूसरे सूर से वही इसराफील अलैहिस्सलाम ही फूकेंगे तो फिर दुनिया उड़ जाएगी। देखिए आप, सूर है, एक फूक है, एक से ऐसा हुआ, दूसरी फूक से ऐसा हो गया। अल्लाह की शान है, अल्लाह जिससे जो चाहे जैसा चाहे काम ले ले। सूर से वैसा हुआ, फिर दूसरे सूर से ऐसा हो, कुरान मजीद में आता। ये अल्लाह की मर्ज़ी है। इसी तरह आप देखेंगे, आग में नमरूद ने डाला था इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, मालूम है ना, जले नहीं जले, जबकि आग का काम ही जलाना है ना साहब। कितने लोग जल के मर रहे, कितने लोग जल के मरे, उन्होंने नहीं जले ना, मर्जी है, अल्लाह की मर्जी है। आग से जले, इधर नहीं जले हो, मालूम है ना, खलीलुल्लाह नहीं जले, आग में डाल दिए ना, नहीं जले। अच्छा, समंदरों में गर्क होते ना साहब, पानी डुबा देता ना, मालूम है ना। मूसा अलैहिस्सलाम गए ना, गर्क हुए ना, गर्क। सहाबा कराम तो घोड़े भी डाल दिए उसके अंदर पानी में, मालूम है ना, गर्क हुए ना, गर्क। पर पानी के खातिर डुबा देना ना, जब नहीं हो रहा ना, पानी में गए मगर नहीं डूब रहे। अच्छा, उसके साथ ही मूसा अलैहिस्सलाम निकलने के साथ ही फिरौन भी अपने लश्कर के साथ अंदर उतर गया, उसी दरिया में, उसी रास्ते पर डूब गए, वही पानी है, रास्ता वही है, उधर नहीं डूबे ना, डूब गए। छुरी का काम काटना है, इस्माइल अलैहिस्सलाम को नहीं काटी ना, जबकि एक नहीं हज़ारों केसेस है कि छुरी से काट दिया गया, चाकू भोंक दिया, ख़त्म हो गया, है ना।
वहाँ नहीं कटे। आप देखते जाइए, आप चीज़ वही है, एक के साथ एक हो रहा है, एक के साथ एक हो रहा, मर्जी उनकी मर्जी है। उन्होंने जब काम लेना चाहे, जो काम लेना चाहे वो काम लेंगे। अगर किसी के लिए नुकसानदेह बनाना तो नुकसानदेह बनाएंगे, किसी के लिए नफ़ा देने वाला नफ़ा देने वाला बन जाएगा। नाफ़े वही है, ज़ार वही है, अल्लाह के नाम है ये। क्या? नाफ़े नफ़ा देने वाला, ज़ार नुकसान देना, वही है और कोई नहीं। अच्छा, आप देखे होंगे, आपको शायद माया होगा कि बहुत से लोग एक साहब को देखे कारोबार कर रहा, बल्कि मालिक के मकान ने देखा किराएदार को कि भाई मालिक में दिया, अच्छे ज़बरदस्त कारोबार हो रहा था, बड़ी तरक्की हो रही। तो देखा बैठा बहुत दिन देख लिया, कहाँ से लाता माल, क्या है, सब देख लिया, कर लिया जी। कस्टमर को वो भी देख लिया, माल कहाँ से, सब देख लिया, कर साल 2 साल। उसके बाद इसको हटा दिया, हटा के सेम, उन्हें हटने के साथ ही सेम माल और उनके नौकरों को वरगला कर, उसके गाहकों को वरगला कर अपनी तरफ मुतवज्जह किया, और वही दूसरे दिन डाल दिया कारोबार, मालिक के मकान डाल दिया। आपको मालूम है नहीं मालूम, मुझे तो मालूम है, कारोबार फेल हो गया। सेम जगह वही मालिक के मकान डाला, वहाँ पर बर्खास्त हो गया कारोबार। वही चीज़ है, नौकर वही है, पूरी पॉलिसी वही है, नहीं हुआ कारोबार, फेल हो गया, नहीं हुआ। क्यों? वही है चलाने वाला। समझो इसको, नाफे वही है, ज़ार वही है साहब, चलाने वाले वही है, ये कुछ भी नहीं है साहब। तुम कितना दिमाग लगा लो, क्या लगा लो, जो करना है कर लो, तुम होने वाला वहीं से चलना। दौड़ धूप करना वो सीख अपनी जब कर लीजिए आप, होगा वही जो मालिक ने चाहा। हम सुबह की दुआ में क्या पढ़ते? माशा अल्लाह कान व मा लम यशा लम यकुन। जो अल्लाह ने चाहा वो हुआ, जो नहीं चाहा वो नहीं हुआ। बस इसको अच्छा बिठा लो जहन में, दिमाग में, अकीदे में मजबूत रख लो इसको, इस्तेहज़ार रखो इसको। आप देखेंगे हज़ारों टेंशन हो तो सुकून पाएंगे आप। मालिक जो चाहेगा वो होगा, जो नहीं चाहेगा वो नहीं होगा। और सुनिए आप, हमारे एक दोस्त ने सुनाया था, बड़े बुजुर्ग थे, महल्ले के थे, उन्होंने सुना किस्सा। साहब बोले वो एक ज़माने में तार बल्कि निकलता था, जिस्म में तार निकल रहा था, जगह जगह से बीमारी फैली हुई थी, बड़ी वबा चल रही थी। तो एक साहब के जिस्म में तार निकलने शुरू हो गया, पूरे जिस्म में तार, ऐसे ऐसे तार, बारीक बारीक तार निकल और दवा तकलीफ़ में करा रहा था आदमी, बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गया उस बीमारी से, उस बला से। वो होते होते ज़बान के अंदर भी तार निकल गया। बोले नहीं, हैदराबाद के करीबी दवाखाने का नाम होता है, उसमें शरीक भी हो गए। वो तकलीफ़, चीखे मार रहा आदमी, चीखे मार रहा, पूरे जिस्म पे तार, ज़बान के ऊपर भी तार आ गए, चीखे मार रहा तकलीफ़ से, दर्द से, कुछ सुधाई नहीं रहा। डॉक्टरों को बस हो गए डॉक्टर। बस डॉक्टर मिलके बैठ के आपस में पर नहीं हो रहा है, इलाज नहीं हो रहा। वबा फैली हुई थी उस ज़माने में, वो सुना रहे थे हमारे, फैली हुई थी, बस हो गए। डॉक्टरों ने मशवरा करके बैठा कि भाई नहीं हो रहा, सब चीख, वो दर्द और करा, वो चीखें सुन नहीं सक रहे, बर्दाश्त नहीं हो रहा। और पूरे जितने दवाखाने में वो सबको परेशानी हो रही, दूसरे जो मरीज़ है पेशेंट उनको परेशानी हो रही, चीखों से तकलीफ। डॉक्टर इलाज नहीं कर सके, नहीं हो रहा। आपस में बैठ के बोला कि भाई ख़त्म कर दें, कुछ भी जहर दे के, मुख्तसर सा काम, नहीं हो रहा, बहुत कोशिश के लिए नहीं हो रहा, भाई नहीं हो रहा, दे के चले गए। क्या भी हमेशा की नींद सो जाएगा। तो किवाड़ बंद थे, चले गए। रात में 12-1 बजे पानी की शिद्दत से प्यास लगी आदमी को, उड़ गया वो, पानी लोगों से परेशान, ख़त्म होगा, सो कहा था पानी बोल के देखा। तो वह हम डॉक्टरों को बुलाया गया, वो सुना रहे थे कि पूरे बिस्तर के ऊपर, उसके बेड के ऊपर वो तार बिखरे पड़े हुए, पूरे जिस्म में तार निकल गए। अब वो प्यास उड़ गया।
अब वो दुआएं दे रहा, डॉक्टर साहब अल्लाह आपको अच्छा रखे, दवा पहले दे रहा, कल क्या दवा दी कि आप अच्छी दवा दी, अब वो कितना सुकून होगा मेरे को, अल्लाह आपको लोगों को अच्छा रखे। अब वो लोग शर्मिंदा हो रहे हैं, इसको ख़त्म करने के लिए उठ के बैठ गया ना, नहीं बोले किस्सा ख़त्म करेंगे उठ के बैठ गया नहीं है। जहर वो चाहे तो त्रियाक बना दे, त्रियाक को वो चाहे तो जहर बना के छोड़ दे, वो उनकी मर्जी है। समझो इसको मेरी बात, वो मेरे दोस्तों को सुकून होगा तो को बताओ, ये हमारा ईमान तकदीर है ना, इसको दिमाग में बिठाओ तो बहुत सुकून होगा। नहीं होता, जो उन्होंने चाहे वही होता होने वाला है। पर अभी हाल का किस्सा मैं रात में सुन रहा था हजरत से, है मौजूद साहब लाइलाज करार दे दिए गए, डॉक्टर ने देख लिया, अभी हैं वो साहब मौजूद यहाँ पर हैं, नहीं हो रहा इलाज भाई, नहीं होता देख लिए, इलाज नहीं होता, ला इलाज। कुछ दिन की बात है, किस्सा खत्म होता। ठीक है भी मौत तो आने है, मुसलमान आदमी नेक आदमी, ठीक है मौत तो आना है, जाना तो सेहतमंद को भी जाना है, जाना तो बीमार को भी जाना है, नहीं जाना है सबको जाना है, बूढ़े को भी जाना है, जवान को भी जाना है, बच्चे को भी जाना है, मर्द को जाना और सबको जाना है। वो ठीक है जाएंगे, वक्त आ जाएंगे, किस्सा खत्म, काम बढ़ गया, परेशान नहीं, हैबत नहीं, हैबत नहीं, और ठीक है जाना है जाएंगे, ठीक है। कुछ दिन वो इंतज़ार कर रहे थे, और हम और आप क्या कर रहे हैं, हम भी कुछ कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, सबको इस काम करना है, मरना चाहिए ना, और क्या करना है। गालिबन अकबर इलाहाबादी ने कहा था एक ही काम सबको करना है, यानी जीना है और मरना है, और क्या करना है, एक ही काम सबको करना है, यानी जीना है और मरना है। क्या कर रहे हैं हम लोग, आप इंतज़ार कर रहे हैं मौत को, और क्या कब आती चले आना कुछ भी। तो वो साहब को बोले ठीक है जाना है, ठीक है जाएंगे, इंतज़ार कर रहे थे मौत का, अपने मतलब सुकून से, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं, सब मामला बेबाक है। मेरे दोस्तों मौत के लिए तैयार रहो, अल्लाह करे कि मुझे भी तैयारी से फराव करो, मौत के लिए तैयार रहो। उसकी तैयारी का मतलब क्या है, किसी को देना करना है तो दे दो, लेना देना बाकी कर दो, कल क़यामत हमारा दामन न पकड़े, एक बात। और कुछ नमाजें रोज़े वगैरह बाकी फ़राइज़ हैं ज़िम्मे, उसको अदा कर दिया, वसीयत कर दो, ज़कात दे दिया तो दे दो, या बोल दो कि मेरी माल में ज़कात निकालना, इतनी नहीं निकाल, क्लियर करके बैठ जाओ, हिसाब किताब बेबाक करके बैठ जाओ आप, बस इतना सर, जब आए निकल जाना। तो वो साहब इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है जाएंगे, निकल जाएंगे। पेशाब को गए थे एक जगह कहीं, वहाँ बिच्छू था, मार दिया, ख़त्म, डंक मार दिया, यूँ अच्छे हो गया होगा, मारा डंक बिच्छू, अच्छे हो गए। अब हैं वो साहब मौजूद हैं यहीं, वो डॉक्टर अच्छा बिल्कुल फ्रेश हो गए, सेहतमंद हो गए, जो इलाज हो गए तब, अब तब का था मतलब अच्छे हो गए। डॉक्टरों ने पूछा ये कहाँ इलाज करा, क्या हुआ, अल्लाह इलाज कर दिया, बोले मेरा हो गया इलाज। बिच्छू से सांप से आदमी मरता ना जी, उन्होंने इलाज कर, इलाज हो गया, वो उनकी मर्जी है, जिसको चाहे नाफे बना दे, जिसको चाहे ज़ार बना दे, वो उनकी मर्जी है। और एक बात बताऊँ आपको, मैं एक वायरस गया और एक नई शक्ल आ रही ना वायरस की, ठीक है, ये वायरस जो गया इसमें कई लोग चले गए ना, मालूम है ना हमको, और जितने के उससे ज़्यादा बचे हुए हैं ना, वो बात तो चली ना सब, कुछ गए कुछ है। अगर ये ऐसा ही ले जाने वाली थी तो सबको लेके क्यों नहीं गई, ज़रा सब पूरे चले आना था दुनिया से। अरे कोरोना फलां फलां कुछ आया क्या, चंद कुछ आया क्या, सबके ऊपर बला सब पर आएगी ना, लेकिन चंद लोग गए, चंद लोग गए ने, जो मुतासिर हो गए वो गए, आप बोलेंगे आप ये हो सकता ना, कितने केसेस है जो मुतासिर हो गए फिर निकल के आ गए, ख़त्म, फिर है, आप नहीं देखने लगते, मैं तो देखा अब है मौजूद, कोरोना से मुतासिर हो गए, पड़ गए, फिर निकल के आ गए, ख़त्म, फिर राइट। अगर जाना था तो चले आना था ना, नहीं आया तो उस टाइम नहीं जाते, नहीं जाते, आया तो नहीं रुकते, टाइम आया तो रुकते नहीं, टाइम नहीं आया तो फिर ठहरते नहीं, आ गया तो फिर ठहरते, रुकते नहीं, अपन
चले जाते। पूरी कायनात के जर्रे जर्रे में वायरस आ गया, टाइम हमारा नहीं आया तो कसम अल्लाह है कि हम नहीं जाने वाले। याद रख लो आप, कायनात के जर्रे जर्रे में, चप्पे चप्पे में आ गया वायरस, हमारा टाइम नहीं आया तो हम जाने वाले नहीं है। 100%, 100% बात बता रहा हूं आपको। और पूरी कायनात वायरस से पाक हो गई, साफ हो गई, शफाफ हो गई, डिक्लेयर हो गया साइंसदानों, डॉक्टर, बिल्कुल फिजाएं सुकून से हो गई, बिल्कुल दुनिया पाक हो गई। हमारा वक्त आ गया, हम एक भी वायरस का टच करे बगैर हम दुनिया से जाएंगे। नहीं गए, पहले वायरस से पहले नहीं गए लोग दुनिया से, गए नहीं गए, क्यों गए? कोरोना हुआ था, टाइम आ गया जी, टाइम आ गया, चले। नहीं आया, नहीं जाएंगे आप। हाँ, शायर ने अच्छी बात कही, जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी। जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी। जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पे बहक गए। क्या होता है कि क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता, जाते वक्त यकीन सही रखो। क्या होता? वही होता जो उन्होंने चाहे। क्या होता? वही होता जो उन्होंने चाहे। वमा तशाऊना इल्ला यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, रब्बुल आलमीन जो चाहेगा वो होगा। एक बात ये ज़हन रखो आप, और एक बात, फिर जो होता उनके चाहने से होता, बस बिल्कुल। अब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, उन्होंने जो बोले वो करना है। एहतियात करो बोले एहतियात करना है, जैसे रहो बोले वैसा रहना है, अंदर रहो बोले अंदर रहना है जी। ये दवाओं का इस्तेमाल करो, दवाओं को इस्तेमाल करना है, ये ज़रूर करना है। कहे को ये भी अल्लाह ताला ही बोले से, वो सल्लम ही बोले से बात है ये। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जैसा रहो बोले वैसा रहिए। मोमिन फ़कत अहकाम इलाही का है पाबंद, हुक्म इलाही के हम पाबंद रहना है। और चीज़ें तकदीर के पाबंद होंगे, लेकिन हम अलग अहकाम इलाही के पाबंद है। उन्होंने बोले ऐसा रहो तो वैसा रहना, ये हुक्म इलाही। असबाब को इख्तियार करना करो, लेकिन असबाब पर भरोसा मत करो, भरोसा अल्लाह की ज़ात पर करो। हज़रत कासिम साहब नानवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना ना आपने? वारंट निकला था अंग्रेज़ों के ज़माने में, गिरफ्तारी का वारंट निकला था। ये कासिम कौन है, कासिम कौन है? दारुल देवबंद के बानी, पकड़ो। जगह जगह तलाशी चल रही थी उनकी, जगह जगह तलाशी चल रही थी। हज़रत कासिम साहब नानवी रहमतुल्लाह अलैह रूपोश हो गए, छुप गए एक जगह पर। कितने दिन? 3 दिन। 3 दिन बाद निकल गए। लोग बोले हज़रत वारंट है बाकी भी आपका, लोग तलाश कर रहे हैं, कारिंदे फौजी लोग तलाश कर रहे हैं आपको। करीबी लोग बोले आप ज़रा, बाबा नहीं, ये जो छुपा हूँ मैं 3 दिन रसूल सल्लम की सुन्नत के मुताबिक छुपा हूँ। गारे सूर में 3 दिन पना लिए थे वसल्लम, उसके बाद नहीं। ये हुक्म इलाही सुन्नत रसूल है, छुपाऊँ 3 दिन। अब आगे जो होगा वो होगा। हुक्म इलाही क्या है देखो आप, जैसा हुक्म इलाही है, जैसे सुन्नत रसूल है, उस पर अमल कर लो, फिर बेफिक्र हो जाओ आप। बस क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। बस आएगा टाइम तो जाएंगे, टाइम नहीं आया तो हम नहीं जाएंगे। पूरी कायनात का जर्रा जर्रा वायरस से भर गया, हमारा टाइम नहीं आया, हम नहीं जाएंगे। पूरी कायनात शफ़ाफ हो गई, पाक हो गई,
फिजाएं साफ हो गई, हमारा टाइम आ गया तब भी हम जाएंगे। अच्छा सेहतमंद, अरे वॉकिंग करने वाला, चहलकदमी करने वाला, वर्जिश करने वाला जी, एक मार में 10 को गिराने वाला, टाइम आ तो गिर जाने वाला है उन्हें। टाइम नहीं आया, धक्के का आने वाला जी, मुनहनी जान, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा है, टाइम नहीं आया तो मजे से रहता उन्हें। आई बात समझ में? अल्लाह करे कि ये तवक्कुल और यकीन हमारे दिलों में रासिख हो जाए और अल्लाह पर यकीन हो जाए कि मालिक जो चाहेगा वो होगा, मुझे जो करने के लिए कहा गया मुझे वो करना है, बस खत्म। अल्लाह हम सब के दिलों में यकीन कामिल नसीब फरमाए और हमारे टेंशनों को ख़त्म फरमाए, सुकून नसीब फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।